राम राम जी। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, ये जो हमारा चैनल है पाठशाला सनातन की, इसमें हम हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ और दोहे के अर्थ बताने का प्रयास किया है। और आप भली भांति जानते हैं कि पिछली जो दो दोहे, प्रथम दो दोहे और जो 17 चौपाई है, उसका हम वीडियो बनाकर इसमें अपलोड कर चुके हैं, लोड कर चुके हैं। तो आप उसमें जाकर, हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियो का अर्थ जान सकते हैं। और जब तक आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो जब तक आपको उन चौपाइयों का अर्थ नहीं मालूम, तो शुद्ध रूप से आप चौपाइयाँ नहीं पढ़ते, तो चौपाइयों का पढ़ने का या हनुमान चालीसा पढ़ने का आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके जो शब्द है बहुत ही तुलसीदास जी ने सोच समझकर, उसमें 33 कोटि देवता, वो हम बताएंगे आपको, उनका भी ध्यान रखा है। तभी आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ मिलेगा। तो प्रयास कीजिए कि जो चौपाइयाँ हैं हमारी, उन पर जाकर आप एक बार दृष्टि डाल लें और सुने। तो आज हम 18वीं जो चौपाई है उसका अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। 18वीं चौपाई है, युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। अब इस चौपाई में युग जो होते हैं उनका जो मान है वो 12,000 वर्ष है। सहस्त्र जो जिसको कहते हैं हमारे संस्कृत में, उसको 1,000 बोलते हैं। युग सहस्त्र जोजन, जोजन को हम, एक जोजन को हम 8 मील समझते हैं। और जो भानु है वो रवि को, जैसे सूर्य को बोलते हैं। इसमें चौपाई में ये बताया गया है कि हनुमान जी जब आसमान पर गए तो क्या है, युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। तो उसका जो, आप मेरे ख्याल में दूसरी लाइन का तो शब्द समझ गए होंगे। अब हम इसका भी कैप्शन दे रहे हैं। जो भी जमा कटाव है योग है, मतलब युग 12,000, फिर उसको का गुना 1,000, फिर उसके बाद योजन वो 8। ये कुल मिला के जो आपके पास गिनती है वो आपके सामने आ रही है। फिर एक जो योजन है उसको हम जब किलोमीटर में नापते हैं, वो 1.6 लगभग आते हैं किलोमीटर, 1 मील के बनते हैं। तो जो भी योग बना उसको हमने जब गुना किया 1.6 से, तो धरती और सूर्य की जो दूरी है वो आई है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। यदि आप गूगल पे जाएंगे, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, तो आपको इसी के आसपास ही ये जो
गणना है आपको मालूम होगी, देखेंगे। अब क्या है कि जो हनुमान चालीसा है ये आज से लगभग 550-600 वर्ष पहले लिखा गया। नासा बने हुए 1950-55-60 में बना। उसके 2 महीने पे उससे कहते हैं कि दूरबीन भी तकरीबन 17वीं-18वीं शताब्दी में बनी गई। तो ये किसने नापा? ये नपाई आज जो नासा गूगल बता रहा है, हमारे जो ऋषि मुनि वैज्ञानिक या कह लो कि संत महात्मा, ये तो पहले से ही जानते थे। तो अब क्या है कि उनका ज्ञान चोरी 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 करके हम पर थोपा जा रहा है और हम गधे बनकर उनको ले रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। नासा ने ये बताया, गूगल ने ये बताया। अरे भैया, अपने ग्रंथ तो पढ़ लो। जब अपने ग्रंथ पढ़ोगे तभी कुछ तो तुम्हें मालूम होगा। तुम्हारी जो पढ़ने का, ज्ञान लेने का सोर्स है वो तो आजकल गूगल और नासा हो चुकी है। और हमारा जो मीडिया है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया है, वो भी यही कुछ बता रहा है। नासा ने ये कहा, ऐसा है, ऐसा है। जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, सब ज्ञान वेदों में है, सब ज्ञान हमारे जो संत महात्माओं ने लिखे हुए हैं उसी में है। उनको पढ़ो। तो इसका जो अर्थ है ये आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। ये जब हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे, ये ध्यान में रखना भी ये चीज ऐसी है, चौपाई का अर्थ ये है। जब आप इसको मन में रखोगे तभी आपके जो रुद्र हैं, जो आपको ज्ञान है, जो आपने प्रथम चौपाई पढ़ी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। अब आगे की जो चौपाइयां हैं उसका बताएंगे। आज हम यहीं पर विराम देते हैं और प्रयास कीजिए सभी चौपाइयों पर जाकर उनका अर्थ समझने की। तो राम राम जी।